हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। यहाँ पे आज से हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है डीके गोयल की बुक। और आज से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी हम अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 1 पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने। तो शुरू से मैं समझा देती हूँ। कॉमर्स, तो कॉमर्स क्या है जो हमने सब्जेक्ट लिया है क्लास 11th में। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? वाणिज्य, यानी कि कोई भी चीज़ परचेज करना और उसको फिर सेल करना और उसमें से कमाना प्रॉफिट। इसको हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए। और पैसा क्यों कमाना पड़ता? अब पैसा कमाएंगे कैसे? हाउ टू अर्न प्रॉफिट। हमने कोई चीज़ परचेज करी 100 रुपये में, सेल करी 120 में, प्रॉफिट कमाया 20 रुपये का। इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अब बिजनेस किया है तो उसकी अकाउंटिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये क्या है, ये अकाउंटिंग ही तो है। इसी से तो पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो अकाउंटिंग करना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? वाई? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी बिजनेस है, वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना और उसके बाद उसमें से डेटा निकालना, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और उसी से हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ये पूरा सब्जेक्ट इसी बारे में है और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक जस्ट इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का, और इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स भी समझ लीजिए, वो भी हम डिटेल में है आगे चैप्टर्स, बट फिर भी बेसिक, क्योंकि अभी जो डेफिनेशन समझना है उसके लिए सब समझना ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक टर्म्स समझ लीजिए। फर्स्ट, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में उनकी हम अकाउंटेंसी करते हैं और उस अकाउंटिंग करते हैं, और उसी सब्जेक्ट को बोला गया है अकाउंटेंसी। सेकेंड, बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, यानी कोई चीज़ खरीदना, बेचना और फिर उसमें से प्रॉफिट कमाना। तीसरी चीज़ हो गई बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन है? जो बिजनेस करता है वो बिजनेसमैन। चौथी चीज़ हो गई परचेज। परचेज का अकाउंटेंसी में क्या है? अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो गुड्स परचेज करेगा, गुड्स परचेज करने के बाद उसको सेल करेगा और फिर उसमें से कमाएगा प्रॉफिट। ये कुछ बेसिक टर्म से समझा रही हूँ ताकि आगे जो हम समझेंगे टॉपिक्स उनमें हेल्प करेगा। बाकी इनका डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन आगे मैं देने वाली हूँ। रिकॉर्ड। अब जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई बिजनेस, हमारा कोई बिजनेस है, अब उसमें हमने गुड्स परचेज करे तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। सेल किया, वो ट्रांजेक्शन हो गया। बैंक में डिपॉजिट करे, वो ट्रांजेक्शन हो गया। इन सब चीज़ों को ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। कैश। कैश का क्या मतलब? अब कैश का मतलब तो सबको पता है, लेकिन बिजनेस के बेसिक टर्म्स में कैश का मतलब कुछ और है। कैश का मतलब ये कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। कैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इवन कैश बुक भी बनती है इसके लिए। बाकी और डिटेल में बाद में समझा दूंगी। कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि इनिशियली और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पैसा एज ए कैपिटल लगाया है बिजनेस में। कैपिटल मतलब क्या? हम बोलते हैं पूंजी। ठीक है। डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है आपको किससे कितना पैसा लेना है। ठीक है। और क्रेडिटर्स का मतलब है आपको किसको कितना पैसा देना है। आपको मतलब किसको? फर्म को। बिजनेस को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया? फर्म नाम दे दिया। तो कोई एबीसी फर्म है तो उसके डेटर्स कौन हुए? जिनसे उसको पैसे लेना है। और उसके क्रेडिटर्स कौन हुए? जिसको उसको पैसे देना है। बैंक, ऑब्वियसली बैंक के बिना तो कोई बिजनेस शायद ही चलता होगा। हम अपने डेली का जो भी कैश आता है हम उसको बैंक में
बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और टैक्सेस, टैक्सेस का मतलब समझ लो, ऑब्वियसली कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो टैक्स भी देगा। तो ये सब बेसिक टर्म्स हो गए। तो इसी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस में अकाउंटिंग की नीड क्या है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट टॉपिक सही जम रहा है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी नीड क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है प्रॉफिट और लॉस। हर कोई बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो ये जानना चाहता है कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है और लॉस कितना हुआ है। उसी के बेसिस पे आगे वो अपना बिजनेस चला सकता है, अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकता है बिजनेस के। ठीक है। सेकेंड चीज़ है कैपिटल। कैपिटल कितना लगाया है उसने। कैपिटल का मतलब क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि मैंने पूरे साल में हाउ मच, यानी कि कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, और फिर जो इन्वेस्ट करा है उसमें से कितना प्रॉफिट कमाया है। तीसरी चीज़ है डेटर्स। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे डेटर्स कितने हैं। डेटर्स का मतलब समझा देती हूँ। अगर आपने सेल करी है और क्रेडिट पे करी है तो आपको किसी से पैसे लेना है, तो जिन लोगों से आपको पैसे लेना है वो आपके डेटर्स हो गए। ठीक है। तो डेटर्स पता करना ज़रूरी है। क्रेडिटर्स, आपने परचेज करा है, ऑब्वियसली अगर आप कोई गुड सेल कर रहे हो तो उसको पहले परचेज करोगे सप्लायर से। अगर आपने क्रेडिट पे परचेज करा है तो आपको किसी को पैसे देना है, यानी कि आपको आपके सप्लायर को पैसे देना है, तो वो आपके जो सप्लायर है वो आपके हो गए क्रेडिटर्स। ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके लिए अकाउंटिंग की नीड है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपके डेटर्स क्या हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके क्रेडिटर्स क्या हैं, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर आपको कितना लॉस हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे तो हमको क्या पता चलेगा। प्रॉपर रिकॉर्ड रखने से हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल में हमने परचेज कितने की है, सेल कितने की है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। परचेज मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज करे हैं वो, सेल्स मतलब जो सेल्स करी है वो, और एक्सपेंसेस मतलब जो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। अगर हमने शॉप रेंट पे लिए तो रेंट के एक्सपेंसेस, उन सबको हम टोटल एक्सपेंसेस में ले लेंगे। और इन सब के बाद कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर आपको लॉस हो गया है, और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या पता चलती है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और ये भी पता, और अकाउंटिंग की नीड इसलिए भी है कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ करा है। फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा, आपने कैश लगाया बिजनेस में। अब उस कैश को आपने कहाँ लगाया है, आपने असेट्स कितने खरीदे हैं, आपने गुड्स खरीदे जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और आपने एक्स्ट्रा कैश कितना रखा है, परचेज कितने करे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपने उस कैपिटल को लगाया है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड वेयर, ये भी पता करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ये पता चलता है आपके डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है। उसके अलावा अकाउंटिंग की नीड किस लिए है, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि आपकी शॉप है, फर्म है, वो जहाँ भी रजिस्टर्ड है या जो भी लीगल चीज़ें होती है बिजनेस में, वहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स बताने ही पड़ते हैं। और दूसरा ये भी है कि जैसे अगर आप बैंक जा रहे हो लोन लेने, तो वहाँ भी आपको अपने अकाउंट्स बताने पड़ेंगे। बिना अकाउंट्स बताए तो वो आपको लोन देने नहीं वाले हैं। टैक्सेस पे करने के लिए भी अकाउंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो। तो सब ये सारी जो नीड है जो ऊपर से नीचे तक मैंने बताई है, वो सारी नीड्स के लिए आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना। उसके अलावा अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अकाउंटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो आंसर करती है इन सब चीज़ों का।
अगर हमें बिजनेस चलाना है तो हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। बिना डेटा के हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस। अगर अकाउंटिंग हमने प्रॉपर करी है तो हमें क्या पता चल जाएगी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हमने कोई गुड्स बनाया है तो उसमें कितना पैसा लगा है। फिर उसके बाद यह पता चल जाएगा कि क्या वो कॉस्ट रीजनेबल है या नहीं। रीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि कहीं आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दिया हो। और अगर कर दिया है, ठीक है, अगर वो कॉस्ट रीजनेबल नहीं है, मान लीजिए वो सेम गुड अगर मार्केट में मिल रहा है और आपकी कॉस्ट भी उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और सामने वाले की प्राइस कम है, तो आपको उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। नहीं तो जो कम में बेच रहा है लोग उसी से खरीदेंगे। तो अगर वो रीजनेबल नहीं है, इफ़ नो, क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्या उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे कम किया जा सकता है। और फाइनली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसके बेस पे ही हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। और सेलिंग प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट के बेस पे करेंगे, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है, यानी हमारे कॉम्पिटिशन ने क्या प्राइस रख रखी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग के हिसाब से ही पता चलती है। अदरवाइज़ हम अपने मन से कोई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारे बिजनेस के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और वो सारे काय में से लिए जाते हैं, टेकन फ्रॉम अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा क्या है? अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके अलावा अदर रेशियोज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग डेटा की। तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितने तरीके से उसको समराइज कर सको। तो इसीलिए अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ठीक है। अब अभी तक जो समझा है वो मैंने आपको ये समझा है, एक इंट्रोडक्शन दिया है अकाउंटिंग का, और दूसरा ये समझा है कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। तो वो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम में मेरी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, वो सिर्फ समझने के लिए। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको प्रॉपर पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बुक में से ही निकाले हैं। बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है DK गोयल। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में याद करते हैं तो आपको कभी याद नहीं रहेगा और आप स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ ये कीवर्ड्स निकाले हैं, और कीवर्ड्स के बेसिस पे आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। यानी आप ये कुछ कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, इस बेसिस पे आप सेंटेंस बना के, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग, पैराग्राफ लिखना हो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं इन पॉइंट से, और पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो एक बार एग्जाम पर्पस और राइटिंग पर्पस के हिसाब से भी हम डेली पढ़ेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद कीवर्ड्स कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, टेस्ट में कैसे लिखना है। तो इसमें पॉइंट समझ लो। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नीड क्या है, अगर वो क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे कि प्रॉफिट और लॉस जानना, कि हर बिजनेसमैन को उसका प्रॉफिट और लॉस जो पर्टिकुलर ईयर का है वो जानना होता है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेसमैन ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है वो जानने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है। डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं वो जानने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है। परचेज और सेल कितनी हुई है पूरे साल में वो जानने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन असेट्स, असेट्स में कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो जानने की ज़रूरत है। उसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा टैक्सेस जब हम पे करते हैं तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे पॉइंट्स, अगर इस पे आप एक बार पैराग्राफ भी मैं बता दूंगी आपको, तो उसी से मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं। आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप बुक में इन कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बुक में बता देती हूँ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग को बुक में कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, तो अभी ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। एट द एंड ऑफ ईच ईयर all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year। आपने देखा होगा मैंने कीवर्ड में प्रॉफिट और लॉस लिखा था, वो यहीं से लिखा है मैंने, और मार्क भी कर दिया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट और लॉस
एक बिजनेसमैन ने पूरे साल में कमाया है, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, मतलब उनको कितना पैसा देना है यानी कि क्रेडिटर्स कितने हैं, एंड टू whom दे ओ इट यानी कि उनको कितने पैसे किससे लेने हैं, हाउ मच इज owed टू देम एंड बाय whom. In order to attain such informations, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction entered into during the year. ठीक है, सबका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, each and every transaction. By keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchases, how much is the amount of sales, what are his total expenses, and what is the amount of profit earned or loss incurred during the year. Furthermore, he can ascertain the final position of his business, such as how much capital it has at the end of the year and how that capital stays invested in various assets, how much amount he has to take and from whom, and how much amount he is liable to pay and to whom. Besides, the properly maintained accounts are helpful in the assessment of income tax and goods and service tax and are accepted as a proof in the court of law whenever needed. इसका जितना भी explanation है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में easy लैंग्वेज में समझा दिया है, ताकि अभी जब आप रीडिंग करो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेना. आगे का है Importance of accounting records is increasing day by day. Nowadays, properly maintained accounts give the answer of a number of questions, such as what is the cost of production, is such cost reasonable or not, can it be reduced, and if so, in what manner? What should be the selling price based on the cost of production? Thus, business owners can take important decisions with the help of the information provided by accounting data. ठीक है, तो नीड फॉर अकाउंटिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हो. जो भी पॉइंट्स आगे भी यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वैसे आप भी कर सकते हो और बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. दूसरा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको इतना करना है कि ये 3 डेफिनेशन है, इनमें से कोई सी भी एक चूज़ कर लो और वो याद कर लो. याद कर मतलब वैसे समझा ही दिया है, बट फिर भी आपको डेफिनेशन जो होती है वो उसी लैंग्वेज में लिखो तो ज़्यादा सही लगता है आंसर कॉपी में. बाकी मीनिंग आप अपने हिसाब से कीवर्ड्स पॉइंट्स के हिसाब से लिख सकते हो पैराग्राफ बना के, पर डेफिनेशन एक प्रॉपर. तो इसमें से एक डेफिनेशन जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है सेकेंड वाली, तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. इसका मतलब भी समझा देती हूँ. अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है रिकॉर्ड करने का, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासीफाई करना, फिर उनको समराइज करना, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर यानी जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है उनके अकॉर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में. ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, जो डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो, और इवेंट्स वो होते हैं जो ईयर एंड के लास्ट में होते हैं. जैसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया, लास्ट में कैश इन हैंड इतना बच गया, तो वो इवेंट होता है. विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ, जो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब उनकी कोई ना कोई मनी टर्म्स होते हैं, तभी हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि हमने आगे पढ़ा है कि नॉन मनी आइटम्स हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, फिर उससे रिजल्ट्स निकलते हैं. ये हो गई डेफिनेशन अकाउंटिंग की. इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए इसमें कम टॉपिक्स कवर हुए हैं क्योंकि बेसिक समझाने बहुत ज़रूरी थे. आगे के चैप्टर्स में बाकी के टॉपिक हम कवर करेंगे. सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट यू गाइस.
आपको जो भी सजेशंस मुझे देने हैं मेरी टीचिंग को लेकर, मेरे सब्जेक्ट को लेकर, मेरी एक्सप्लेनेशन को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके अलावा ये अभी स्टार्टिंग है और अभी आज की तारीख में मेरे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये आपके लिए है कि अभी जो आज मेरी ऑडियो क्वालिटी है वीडियो की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे उसके लिए सजेशन दे सकते हो और टेक्निकल सजेशंस दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है अपनी सजेशंस, फीडबैक्स, और मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।